वह ब्राह्मण का पुत्र था, ज्ञान में पला, धर्म और कर्मकांड का ज्ञान उसे विरासत में मिला। परंतु सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर उसे कहीं नहीं मिला। उसने सब कुछ छोड़ा, धर्म, प्रेम, धन, ताकि वह पा सके स्वयं को। वह था सिद्धार्थ और एक था हरमन हेस, जर्मनी का महान साहित्यकार जो शब्दों में शांति ढूंढता था। दोनों ने सब कुछ छोड़ा ताकि पा सके स्वयं को। हरमन हेस ने सिद्धार्थ नहीं लिखा, उसने खुद सिद्धार्थ बनकर जिया। उसने लिखी वह महागाथा जो है सिद्धार्थ से बुद्धत्व की अद्भुत यात्रा। हर अध्याय उसके जीवन का दर्द है और हर पंक्ति उसके आत्मज्ञान की ओर एक एक कदम। इस किताब के लिए हरमन हेस को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन हरमन हेस के लिए नोबेल प्राइज का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए मायने रखता था तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की उसकी व्यक्तिगत यात्रा। क्या थी हरमन हेस की जीवन यात्रा और क्या कहानी है सिद्धार्थ की? कैसे सिद्धार्थ और हरमन हेस की कहानी जुड़ी हुई है? चलिए ले चलते हैं आपको पूर्व और पश्चिम की एक अद्भुत आध्यात्मिक संगम की यात्रा पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी का पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे हरमन हेस की जीवन यात्रा और सिद्धार्थ का पहला एपिसोड, ब्राह्मण का पुत्र। हरमन हेस का जन्म सन 1877 में जर्मनी में एक धार्मिक परिवार में हुआ। उसके पिता मिशनरी थे और मां भारत में पली बड़ी। बचपन से ही हेस पर धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव था, परंतु उसके भीतर एक विद्रोही आत्मा पनप रही थी। हेस धार्मिक जीवन के कठोर अनुशासन से मुक्त होकर अपने सत्य की खोज करना चाहते थे। इसलिए युवा अवस्था में ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा छोड़ दी और साहित्य की राह चुनी। हेस ने जीवन, पीड़ा और आत्म खोज पर कई उपन्यास लिखे, लेकिन भीतर की बेचैनी बनी रही। सन 1911 में वे एशिया की यात्रा पर निकले और भारतीय दर्शन से प्रेरणा ली। भारत आकर उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों में निहित है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, क्योंकि हेस एक अहिंसावादी थे। उन्होंने युद्ध का महिमा मंडन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने निबंधों में दया, करुणा और शांति की बात की, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो बदले की भूखी थी, इसमें करुणा की बात करना विश्वासघात से कम नहीं था। अपने विचारों के कारण उन्हें आलोचना, तिरस्कार और एकांत का सामना करना पड़ा। वह टूट गए, अकेले रह गए और भीतर से बिखर गए। इसी आत्मिक संकट में उन्होंने अपने जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों से जूझना शुरू कर दिया और उसी संघर्ष से जन्मा सिद्धार्थ। यह उपन्यास हेस की आत्मा का दर्पण था, एक पश्चिमी मनुष्य की पूर्व के मौन में शांति खोजने की यात्रा। हेस के लिए सिद्धार्थ कोई कल्पना नहीं थी, वह स्वयं उनका रूप था। वह व्यक्ति जो सब कुछ त्याग कर स्वयं को पाने निकला। चलिए जानते हैं सिद्धार्थ के बारे में, जो सब कुछ त्याग कर स्वयं को पाने निकला है। प्रकरण 1, ब्राह्मण का पुत्र। एक शांत भारतीय गांव, जहां हर ओर खुशहाली है, वेद मंत्रों का उच्चारण है। युवा सिद्धार्थ ब्राह्मणों के बीच रहता है, उन पुरोहितों और शिक्षकों के बीच जो ज्ञान के रक्षक हैं। वह सबका प्रिय है, उसकी वाणी मधुर है, बुद्धि तीव्र है और हृदय निर्मल है। उसके पिता एक सम्मानित ब्राह्मण है और अपने पुत्र पर गर्व करते हैं। वह आशा करते हैं कि एक दिन उनका पुत्र एक महान आध्यात्मिक नेता बनेगा। फिर भी सिद्धार्थ के भीतर एक अशांत लालसा चलती रहती है। वेदों के मंत्र, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान अब उसे तृप्त नहीं करते। वे सुंदर हैं, हाँ, लेकिन खोखले। युवा सिद्धार्थ सोचता है, वे सत्य कहाँ हैं जिनके बारे में ये शब्द बोलते हैं। सिद्धार्थ के साथ था उसका प्रिय मित्र गोविंदा, जो सिद्धार्थ को एक साधारण मनुष्य नहीं
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो सिर्फ महानता के लिए जन्मा है। एक रात सिद्धार्थ गोविंदा को अपना रहस्य बताता है। सिद्धार्थ कहता है, मैं अब और शब्दों में सत्य नहीं खोज सकता, मैं उस सत्य को जीना चाहता हूं। गोविंदा चौंक गया। क्या तुम घर छोड़ दोगे? उसने पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि यहां मैं सिर्फ दूसरों का ज्ञान दोहरा रहा हूं, मुझे अपना ज्ञान पाना है। पिता विरोध करते हैं, पर जब वे अपने पुत्र का अडिग संकल्प देखते हैं तो अंततः उसे आशीर्वाद देते हैं। और जब भोर की पहली किरण धरती को छूती है, सिद्धार्थ अज्ञात की ओर कदम बढ़ाता है। उसका हृदय भारी है और मुक्त भी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ और गोविंदा एक घूमने वाले सन्यासी समूह सामनाओं में शामिल हो जाते हैं और सभी संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं। समनाओं के साथ रहकर सिद्धार्थ और गोविंदा कौन कौन सा तप करते हैं, कौन कौन सी सिद्धियां पाते हैं। आप देख रहे थे एस चंद्रली टीचर ऑनलाइन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।